जय श्री कृष्णा। दर्शकों, इससे पूर्व हमने आपको 5 ज्योतिर्लिंग के दर्शन करवाए थे और सुनाई थी उनकी कथा भी। आज के इस एपिसोड में हम लेकर आ चुके हैं एक और नई कथा। जी हाँ, आज हम बात करेंगे भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग की। यह पवित्र स्थान महाराष्ट्र के पुणे से लगभग 110 किलोमीटर दूर शिराधन गांव में स्थित है। यह गांव सह्याद्री पर्वत पर स्थित है। इस मंदिर को मोटेश्वर महादेव के नाम से जाना जाता है। इस मंदिर के समीप एक नदी बहती है जिसका नाम भीमा नदी है। यह नदी आगे जाकर कृष्णा नदी में मिलती है और इस मंदिर की बहुत सारी विशेषताएं हैं। आज हम इससे जुड़ी कथा के विषय में बताएंगे। पौराणिक कथा के अनुसार रावण के भाई कुंभकर्ण की सह्याद्री पर्वत पर करकटी नाम की राक्षसी से मुलाकात हुई। दोनों ने एक दूसरे से विवाह कर लिया। शादी के बाद कुंभकर्ण लंका वापस आ गया। करकटी चाहती थी कुंभकर्ण के साथ जाना, इसलिए उसने अपने पति यानी कुंभकर्ण से अनुनय विनय भी किया, लेकिन कुंभकर्ण ने उसको शीघ्र वहां से ले जाने का वादा किया और कुंभकर्ण वहां से करकटी को छोड़कर चला गया। करकटी पर्वत पर ही रह गई और उसके बाद उसने एक पुत्र को जन्म दिया। उधर भगवान श्री राम ने कुंभकर्ण का वध कर दिया। करकटी ने अपने पुत्र को देवताओं से दूर रखने का फैसला लिया और एक निश्चित समय का इंतजार किया। बड़ा होकर भीम ने अपने पिता कुंभकर्ण की मृत्यु के विषय में जानना चाहा। तब करकटी ने उसे सारी जानकारी दी। तब कुंभकर्ण के इस पुत्र ने मृत्यु का बदला लेने का सोचा। भीमा ने अपनी राक्षसों की एक सेना तैयार की और वह युद्ध की तैयारी के साथ आगे बढ़ने लगा। तभी नारद जी वहां प्रकट हुए और नारद जी ने उससे पूछा, इस सेना को ले जाकर तुम कभी विजयी नहीं बन सकते। तब भीम ने पूछा, तब मुझे विजय श्री कैसे हासिल होगी? तब नारद जी ने कहा, तुम ब्रह्मा की तपस्या करो और उनसे वरदान प्राप्त करो। इस प्रकार भीम ने भगवान ब्रह्मा की तपस्या की और उसकी इस तपस्या से ब्रह्मदेव प्रसन्न हुए। तब ब्रह्मा ने उससे वरदान मांगने को कहा। तब उसने संसार में ताकतवर होने का वरदान प्राप्त किया। ब्रह्मा जी ने उसे वरदान तो दिया, लेकिन यह भी कहा कि यदि तुम इसका दुरुपयोग करोगे और भगवान शिव के भक्तों को यदि तुम सताओगे, तब इसका विपरीत असर भी हो सकता है। भीम ने अपनी ताकत को दिखाते हुए उस क्षेत्र में सभी को नुकसान पहुंचाना आरंभ कर दिया। एक राजा कामरूपेश्वर थे जो भगवान शिव के अनन्य भक्त थे। एक दिन भीम ने राजा को भगवान शिव की पूजा करते हुए देख लिया। उसने राजा को भी बंदी बनाकर जेल में डाल दिया। लेकिन राजा कारागार में भी भगवान शिव का शिवलिंग बनाकर भगवान शिव की पूजा करने लगे। जब भीम को इस बात का पता चला तो उसने तलवार की मदद से राजा के बनाए शिवलिंग को तोड़ने का प्रयास किया, जिसके परिणाम स्वरूप भगवान शिव वहां स्वयं प्रकट हो गए। भीम और शिव के बीच भयंकर युद्ध हुआ। अंत में शिवजी ने भीम का वध कर दिया। फिर देवताओं ने भगवान शिव से आग्रह किया कि वे उसी स्थान पर रहें। देवताओं के कहने पर भगवान शिव उसी स्थान पर शिवलिंग के रूप में स्थापित हो गए। भीम से युद्ध करने की वजह से इस ज्योतिर्लिंग का नाम भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग पड़ा। दर्शकों, ये वीडियो आपको कैसी लगी? वीडियो पसंद आई हो वीडियो को लाइक कर दें। कमेंट सेक्शन में लिखें अपने विचार भी। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, प्रेस कर दें बेल आइकॉन भी, ताकि आपको हमारे सारे नोटिफिकेशन मिलते रहें। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।